हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एस्टेट के एग्ज़ाम में जूलॉजी के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार एस्टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए जूलॉजी के प्रीवियस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 18 सितंबर 2020 शिफ्ट थर्ड में पूछे गए जूलॉजी के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जंतुओं में निम्नलिखित में से किसके पास सबसे ज़्यादा स्पीसीज है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंसेक्ट्स यानी कि कीट। जंतुओं के समूह में कीट प्रजातियों की संख्या सबसे बड़ी है। यह आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लीनियस। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई है और इनके द्वारा स्पीसीज प्लांटेरम और जेनेरा प्लांटेरम भी लिखी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, न्यूनतम वर्गीकरण कोटि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रजाति। सबसे पहले आता है किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर उसके बाद आता है जीन्स और सबसे अंत में आता है स्पीसीज यानी कि प्रजाति। इसलिए वर्गीकरण में प्रजाति सबसे छोटी इकाई कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, रक्त है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयोजी ऊतक। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो जीवों के शरीर के अंगों में समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन तथा अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ परिसंचरण के माध्यम से पूर्ति एवं जोड़ने का कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्लाइटेलम किसके शरीर का ग्रंथि युक्त भाग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केचुआ। क्लाइटेलम केचुए के 14वें और 17वें खंड के बीच में स्थित होता है। यह केचुओं के मुख के पास शरीर की दीवार का मोटी ग्रंथि और अखंडित खंड है। क्लाइटेलम प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, तिल चट्टा का उत्सर्जी अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित श्रृंखला के गलत आइटम को बताएं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं जीभ की सतह पर पाई जाती हैं जो पेपिलरी झिल्ली पर मौजूद होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका झिल्ली के लिए तरल मोज़ेक मॉडल के प्रस्तावक थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगर एवं निकलसन। कोशिका झिल्ली के लिए तरल को जैक मॉडल 1972 में एस.जे. सिंगर और गार्थ ए. निकलसन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जा गृह कहे जाने वाले कोशिकांग हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है। वायवीय श्वसन अर्थात सेलुलर श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य है। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है और इसीलिए सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, सीलिया तथा फ्लेजेला निर्मित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा। सीलिया और फ्लेजेला गतिशील और संवेदी कोशिका अंग है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा निर्मित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, अर्धसूत्रण को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रिडक्शन डिवीज़न यानी कि ह्रास विभाजन।
अर्धसूत्री विभाजन ऐसी कोशिका विभाजन है जिसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या मात्र कोशिका की गुणसूत्र संख्या की आधी रह जाती है। इसीलिए इसे ह्रास विभाजन या ऋणात्मक विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण के दौरान होता है और यह विभाजन प्रीमोर्डियल जर्म कोशिकाओं में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, न्यूक्लिक अम्लों का इमारती खंड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक अम्लों के अणु न्यूक्लियोटाइड अणुओं के बहुलक होते हैं, इसलिए इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, ग्लाइकोजेन बहुलक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्लूकोज का। स्टार्च और सेलुलोज ग्लूकोज के बहुलक ग्लाइकोजन होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, किसका कार्य पाइसीकरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पित्त। यकृत पित्त रस का स्राव करता है जो एक पाचक रस है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है और पित्त का मुख्य कार्य पाचन के लिए वसा का पाइसीकरण करना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, वाइटल कैपेसिटी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीजन का विघटन चक्र होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिग्मॉइड। फिर क्वेश्चन नंबर 17, अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत में। अमोनिया से यूरिया का निर्माण यकृत में यूरिया चक्र या ऑर्निथीन चक्र की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अमोनिया का उत्पादन अमीनो एसिड और अन्य यौगिकों के चयापचय से होता है जिनमें नाइट्रोजन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी अस्थि अग्रपादकी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फीमर। फीमर मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी है। यह पश्चपाद के जांघ की हड्डी होती है, जबकि ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्प्स अग्रपाद की अस्थियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, श्वसन केंद्र स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेंडुला ऑब्लांगेटा में। श्वसन केंद्र मेंडुला ऑब्लांगेटा में स्थित होता है और श्वास के मिनट दर मिनट नियंत्रण में शामिल होता है और मेंडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का भाग है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, मानव में निषेचन स्थल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फेलोपियन नली। डिंब अंडाशय के द्वारा छोड़ा जाता है और यह फेलोपियन ट्यूब में जाता है। यह तब तक रहता है जब तक शुक्राणु से निषेचित न हो जाए। इसलिए मानव में फेलोपियन ट्यूब वह भाग है जहां निषेचन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, बाध्यकरण प्रक्रिया में हटाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वृषणों को। बाध्यकरण प्रक्रिया में वृषण को हटाना शामिल होता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में कमी आ जाती है, जिसके कारण पुरुष नपुंसक हो जाते हैं और इसे पुरुष नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, मासिक चक्र का ल्यूटियल चरण का काल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15वें से 28वां दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 23, आनुवंशिकी के पिता हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेंडल। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी के पिता कहते हैं। उन्हें मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर कार्य करके यह बताया कि आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, यह स्थिति जिसमें किसी एक लक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक जीन उत्तरदायी हो वह है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बहुविकल्पता। ऐसी स्थिति जिसमें किसी एक लक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक जीन उत्तरदायी होते हैं तो उसे बहुविकल्पता कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्यों में ए, बी, ए बी ओ रक्त समूह के प्रकार एक जीन के 3 एलील द्वारा निर्धारित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25, यदि एक सामान्य पुरुष की शादी वर्णांधता की वाहक स्त्री से होती है तब उनके पुत्रों की स्थिति होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 50% सामान्य एवं 50% वर्णांध। सामान्य पुरुष की शादी वर्णांधता वाहक स्त्री से होने पर उनके पुत्र 50% वर्णांध होंगे और 50% सामान्य होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 26, जीनोम प्रतिनिधित्व करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुणसूत्रों का अगुणित समूह। गुणसूत्रों के एकल समूह को गुणसूत्रों का जीवित जीवों में अगुणित समूह कहा जाता है और इसको एन के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे जीनोम भी कहा जाता है, इसलिए गुणसूत्रों का अगुणित समूह जीनोम प्रतिनिधित्व करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, डीएनए का प्रतिकरण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्धसंरक्षी। डीएनए अणु का द्विगुणन अर्थात कॉपी निर्माण ही डीएनए प्रतिकृति कहलाता है। डीएनए प्रतिकरण अर्धसंरक्षी प्रकार का होता है। इसमें एक द्विकुंडली डीएनए अणु से समान प्रकार के 2 डीएनए अणुओं का निर्माण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, डी व्रीज ने निम्नलिखित पौधे पर कार्य किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ओइनोथेरा। डी व्रीज ने ओइनोथेरा लेमार्कियाना पर कार्य किए थे और इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने सुझाव दिया था कि नए प्रकार के वंशानुगत लक्षण अचानक प्रकट हो सकते हैं और इसे उत्परिवर्तन का नाम दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित युग्मों में कौन समजात अंग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जीवों के शरीर के ऐसे अंग जिनके कार्य अलग अलग होते हैं और संरचना समान होती है उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे मेढक, छिपकली का अग्रपाद और पक्षी का पंख और मनुष्य का हाथ और घोड़े का अग्रपाद समजात अंग हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30, मछलियों का उत्पादन एवं प्रबंधन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पीसीकल्चर। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। इसके अंतर्गत मछलियों के उत्पादन, प्रबंधन, प्रजनन आते हैं। मछली जल पर्यावरण को संतुलित रखने में सहायता करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, पेनिसिलिन उत्पन्न किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कवक से। पेनिसिलिन कवक से उत्पन्न होता है और पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है। इसकी खोज 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 32, संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सार्कोमा। संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को एक शब्द में सार्कोमा कहते हैं, जो हड्डियों, टेंडन, उपास्थि, मांसपेशियों और वसा जैसे सहायक और संयोजी ऊतकों में उत्पन्न होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, रेबीज का टीका किसने विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पास्चर ने। रेबीज एक संक्रामक बीमारी है जो कुत्तों के काटने से फैलता है। इसको रोकने के लिए रेबीज का टीका लगाया जाता है और इसकी खोज लुई पास्चर ने 1885 ईस्वी में की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 34, डीएनए को काटने वाला एंजाइम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज को प्रतिबंध एंजाइम भी कहते हैं। इसका प्रयोग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में
न्यूक्लियोटाइड को अनुक्रम को पहचानने और विशिष्ट स्थान पर काटने के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, सजीव जिनके जीन का परिवर्तन हस्त कौशल के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आनुवंशिकतः संशोधित सजीव। वांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त जीन को प्रवेश कराकर विकसित किया गया हो आनुवंशिक रूपांतरित फसल कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पेक्टिनेज। पेक्टिनेज एक प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, सवाना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बिखरे वृक्षों वाला घास का मैदान। सवाना बिखरे वृक्षों वाला घास का एक विशेष पारितंत्र है और इसका नाम अफ्रीकी उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों पर पड़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह दुनिया का एकमात्र पार्क है जिसमें बिल्लियों की 4 प्रसिद्ध प्रजातियां पाई जाती हैं, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड तेंदुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन क्षरण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, CFC के द्वारा। ओजोन क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। यह बहुत अस्थायी होते हैं। यह ओजोन परत के पास पहुंचकर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को तोड़कर क्लोरीन बनाती हैं और इस क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन परमाणुओं को नष्ट करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बढ़ती है। जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है क्योंकि भूमध्य रेखा पर पोषक तत्वों और सूर्य के प्रकाश से भरपूर अनुकूल जलवायु होती है जो सूक्ष्म आवासों को बढ़ावा देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, स्पंज में डैश स्तर का संगठन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोशिकीय। स्पंज में कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निडेरिया का लार्वा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लेनुला। निडेरिया संघ सिलेंट्रेटा का मेंबर है जिसकी लार्वल अवस्था को प्लेनुला नाम से जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 43, झींगा का उत्सर्जी अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रीन ग्रंथियाँ। ग्रीन ग्रंथियाँ झींगा जैसे क्रस्टेशियस का उत्सर्जन अंग है। यह शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को फिल्टर करता है और यह प्रत्येक एंटीना के आधार पर खुलता है। झींगा उत्सर्जन के रूप में अमोनिया निकालता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, सी एनीमोन की सममिति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रेडियल। सी एनीमोन एक समुद्री जीव है। यह निडेरिया फाइलम का सदस्य है। एनीमोन में अपनी गतिहीन प्रकृति के कारण रेडियल समरूपता होती है। रेडियल समरूपता शरीर में केंद्र के साथ 2 हिस्सों में विभाजित करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, मेढक का हृदय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिकोष्ठीय। मेढक एक उभयचर जंतु है। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र और अपूर्ण दोहरा परिसंचरण होता है। मेढक का हृदय एक वेंट्रिकल, 2 आलिंद और 3 कक्षों से बना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, आंतरिक निषेचन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्तनधारियों में। शुक्राणु के साथ अंडे के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर के भीतर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसमें शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर ही अंडाणु को निषेचित करता है। यह मनुष्य एवं गाय, कुत्ता और मुर्गी इत्यादि में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, हाथी का बाहर निकला दांत है परिवर्तित।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंसीजर। हाथी का बाहर निकला दांत कृंतक का परिवर्तित रूप है जो लंबे समय तक बढ़ता रहता है। इसका उपयोग हाथी अपनी रक्षा एवं अन्य कामों में उपयोग में करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज अंततः परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाइरूविक अम्ल में। ग्लाइकोलिसिस कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव्य में होती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का एक अणु 2 पाइरूविक अम्ल में टूटता है और कुछ ऊर्जा उत्पन्न होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, इंटरफेरॉन्स है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटीवायरल प्रोटीन। इंटरफेरॉन्स एक एंटीवायरल प्रोटीन है जो वायरस से संक्रमित होने पर कोशिकाओं द्वारा इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है जो वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा सुरक्षा में भूमिका निभाता है। इंटरफेरॉन 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा एवं गामा। फिर क्वेश्चन नंबर 50, रक्त में CO2 सांद्रता बढ़ने पर श्वसन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तीव्र और गहरा। जब रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो उसे हाइपरवेंटिलेशन कहते हैं। इसके दौरान सांस तेज और गहरी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आप इसी तरह बिहार स्टेट जूलॉजी के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।